So next question is, due to electric dipole at large distances, electric potential falls as, तो 1/r² होता है kp cos theta by r². Second will be correct over here. Next is potential at point P due to number of charges is sum of potentials algebraic. तो algebraic sum इसमें आ जाएगा क्योंकि साइन के साथ ऐड करना होता है, तो second will be correct option over here. Next is electric potential due to uniformly charged spherical shell at an external point is, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो के क्यू बाई आर आ जाएगा. सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट इज, तो कांस्टेंट होता है के क्यू बाई स्मॉल आर. फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड जीरो हो जाएगा, तो थर्ड वन विल बी करेक्ट फॉर हियर. नेक्स्ट इज टू चार्जेस are placed 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges electric potential is zero? तो ये आप मान लीजिए कि एक से डिस्टेंस x है, तो ये कहीं बीच में ज़ीरो होगा, तो दूसरे से 9 - x आ जाएगा, तो v1 + v2 = 0 है. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. इस चार्ज से डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर और इस वाले चार्ज से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आएगा आफ्टर सॉल्विंग, तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज Vp - Vq. तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो यहाँ पे Vp - Vq पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, इस केस में पूछे Vp - Vq, तो कॉमन सेंस की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल पे होता है, तो Q का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, P का कम होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा. नेक्स्ट इज, फॉर अ स्मॉल नेगेटिव टेस्ट चार्ज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q एंड P इज. सो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा है, तो ये पोटेंशियल अच्छा ये ना स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो आएगा Q इंटू VQ - VP. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि VP बड़ा होगा VQ से, तो ये नेगेटिव आएगा. ये नेगेटिव है, चार्ज भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव यहाँ से आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, इन द अबव क्वेश्चन वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P. तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब वर्क डन विल बी नेगेटिव. सो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज, इन द अबव क्वेश्चन वर्क डन by external force in slowly moving a small positive charge from Q to P. स्लोली है, इसका मतलब टोटल वर्क डन जीरो होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का नेगेटिव होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क यहाँ पे नेगेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज Va - Vb इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इसका मतलब B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो A का कम होगा, सो Va - Vb आपका नेगेटिव आ जाएगा. सो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, बिटवीन A एंड B. तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा आपका Q इंटू Va - Vb. अब क्योंकि Va - Vb नेगेटिव है तो ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A. अच्छा इसमें एक चीज़ है, ये स्लो मूवमेंट है तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो फ्रॉम B टू A, तो नेगेटिव चार्ज है आपका और वर्क डन पूछा B से A में, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स ऑफ
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर होगा चार्ज पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सटर्नल फोर्स आपको ऐसे लगाना पड़ेगा स्लो मूवमेंट में। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। सो ये वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज kinetic energy of a small positive charge increases on going from B to A, decreases। तो यहाँ पे B से A जाने पर वर्क डन पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि चार्ज भी पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, assuming that there is no external force on the charge. So first one will be correct over here, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स होगा, सो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद कांस्टेंट। तो जिस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वो इक्विपोटेंशियल है। नेक्स्ट है फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फीयर होता है के क्यू बाई आर, आर कॉन्स्टेंट स्फीयर पे होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर है दैट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल टू इक्विपोटेंशियल नॉर्मल। तो इट इज़ नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एंगल पे होता, मान लीजिए थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से डीवी जो है वो आपका आ जाता है ई डी एल कोस थीटा। और क्योंकि डीवी ज़ीरो है तो उसके अकॉर्डिंग कोस थीटा आपका ज़ीरो होना चाहिए, और कोस थीटा ज़ीरो है तो थीटा विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। सो सेकंड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is why electric field is normal to the equipotential surface? Because otherwise it will have non-zero component along equipotential surface and hence non-zero work would have to be done. तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। Next is if there is no potential difference between two surfaces then work done to move a test charge from between the surfaces, तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, तो प्लेन्स हो जाएंगे। सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी, तो ये प्लेन्स होंगे जो नॉर्मल टू एक्स एक्सिस हैं, जो कि वाई जेड प्लेन होता है या वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज स्फीयर होता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो फर्स्ट या सेकंड या बोथ या नन। तो यहाँ पे ये वाले इक्विपोटेंशियल आ जाएंगे क्योंकि इस चार्ज के नियर बाय इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि नियर बाय द नेगेटिव चार्ज ये वाले सरफेस इक्विपोटेंशियल होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर रिलेटेड बाय, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा डी वी इज माइनस ई डी आर, तो वहाँ से ई माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। नेक्स्ट इज regarding the relation between electric field and potential, we can say that electric field is in the direction in which potential decreases steepest. Its magnitude is given by change in magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface. तो इसमें बोथ करेक्ट हो जाएगा, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज when a charge q is brought to a point P in absence of any external field, slowly, work done by the external agency. So यहाँ पे ज़ीरो हो जाए क्योंकि कोई एक्सटर्नल